हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट डायग्राम ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इसके लिए हम पहले ले लेते हैं एस आर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए। तो एस आर में जब 0 0 वैल्यू होती है तो इसके क्या होता है, 0 1 में क्या होता है, 1 0 में क्या होता है, 1 1 में। तो 0 0 में क्या होता है, नो चेंज। 0 1 में 0 0 में नो चेंज, 0 1 में 0 1 में रीसेट, 1 0 में एस इक्वल टू 1 है तो सेट, और 1 1 में डोंट केयर। ओके, तो मान लीजिए दो वेरिएबल हैं ए और बी, जिसमें ए क्या है, ये लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और बी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो अगर 0 और 1 का दो ही वेरिएबल है हमारे इसमें, तो a इसमें 0 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो देखिए अप्लाई क्या कर सकते हैं हम, 0 0। तो a में मान लीजिए हमने 0 0 अप्लाई किया तो नो चेंज है, मीन्स a की वैल्यू 1 में ही रिटर्न आएगी 0 0 के केस में। b में हमने 0 0 अप्लाई किया तो b की वैल्यू b पे ही रिटर्न आएगी 0 0 के केस में। ओके, अब हम 0 1 का केस देखते हैं। 0 1 में रीसेट हुआ। अगर a में हमने a की वैल्यू 0 है, अगर हम 0 1 का केस डालें तो रीसेट हुआ, माने 0 की वैल्यू 0 ही रही, तो a की वैल्यू a पे ही वापस आ रहा है। तो जब एस आर की वैल्यू 0 0 होगा तब भी ये होगा, और जब एस आर का वैल्यू 0 1 होगा तब भी ये होगा। बी में देखते हैं, बी में जब हम 0 1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी में जब हम 0 1 अप्लाई करेंगे तो 1 रीसेट होके 0 में जाएगा, तो बी की वैल्यू ए में गई। व्हेन एस आर वैल्यू इज 0 1 तो रीसेट हुआ, रीसेट 1 में है तो रीसेट हुआ। अब देखिए जब a पे 1 0 अप्लाई करेंगे सेट कंडीशन होगा। जब a पे 1 0 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 का 1 में जाएगा, a टू b में जाएगा। तो ये व्हेन s एंड r वैल्यू इज 1 0। b में जब हम 1 0 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b में जब हम 1 0 अप्लाई करेंगे, 1 में अगर सेट कंडीशन हमें फिर से डाल दी तो 1 की वैल्यू 1 में ही रहेगी, तो 0 b की वैल्यू b में ही रहेगी, तो ये जाएगा यही। तो व्हेन एस आर वैल्यू इज 1 0, व्हेन एस आर वैल्यू इज 0 0 देन आल्सो b की वैल्यू b में जा रहा है, और जब एस आर की वैल्यू 1 0 है तब भी b की वैल्यू b में ही जा रहा है। अब एस आर की वैल्यू 1 0 इसमें रखते हैं a में, तो ये सेट कंडीशन में जाएगा, 0 की वैल्यू 1 में जाएगा। ये जो लास्ट कंडीशन है ये डोंट केयर का है, तो इसको हम नहीं लेंगे। आइए जेके का देखते हैं। जेके के लिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमको पता होना चाहिए। तो जेके हम बनाते ही इसलिए है कि ये डोंट केयर कंडीशन को हम यूज कर सकें और यहाँ पे क्या आ जाए, टॉगल आ जाए। 0 1 के केस में यहाँ पे सेट, नहीं 1 0 के केस में सेट, और 0 1 के केस में रीसेट, और 0 0 के केस में नो चेंज। ओके, मान लीजिए इसमें भी दो वेरिएबल हैं a एंड b। a is here is lowest significant bit which is 0, और b is here most significant bit which value is 1। तो देखिए हम पहला स्टेट अप्लाई करते हैं 0 0 का। a में 0 0 अप्लाई किया, नो चेंज। a में जो है
जे और के की वैल्यू हमने अप्लाई किया 0 0, तो ए में ही रहा। वैसे ही बी में जब जे और के की वैल्यू हमने 0 0 अप्लाई किया तो बी में ही वैल्यू रहा। सेकंड कंडीशन लेते हैं, रीसेट का कंडीशन 0 1, तो ए में अगर हम 0 1 रीसेट करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो जब जे और के की वैल्यू 0 1 में रहा, उस केस में भी यही हो रहा है। तो ये एक ही ऑपरेशन हो रहा है, ए में ही रह रहा है। बी में आप 0 1 लगाइए, तो बी में 0 1 जब लगाएंगे तब 1 की वैल्यू रीसेट हो जाएगी, 0 में जाएगा, यानी कि बी जो है ए में गया जब जे इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 1। ओके, तो हम नेक्स्ट जाते हैं 1 0 का केस, सेट का केस। जब ए जो कि LHB है वैल्यू 0 है, सेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो जे के की वैल्यू 1 0 सेट करेंगे तो बी में चला गया। अब बी की वैल्यू, बी में जब हम 1 0 सेट कंडीशन को रखेंगे तो वो बी में ही रहेगा। 1 में अगर हम सेट करना चाहें तो 1 की वैल्यू 1 में ही रहेगा। तो जे और के की वैल्यू 1 0 में भी बी की वैल्यू बी में ही रहेगी। और 1 1 टॉगल कंडीशन मीन्स 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा। तो ये इधर आएगा और ए की वैल्यू चली जाएगी बी में। ये दोनों कंडीशन किस में होगा? जब जे और के की वैल्यू 1 1 है और जब जे और के की वैल्यू 1 1 है। अब हम देखते हैं टी और डी फ्लिप फ्लॉप में भी कैसा होता है। तो देखते हैं टी और डी फ्लिप फ्लॉप का भी कैसे स्टेट डायग्राम बनता है। डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का। तो देखिए, जब डी की वैल्यू हाई होगी या डी की वैल्यू लो होगी, तो डी की वैल्यू जब हाई होगी मीन्स 1 होगी, तब क्या आएगा आउटपुट में 1। और डी की वैल्यू जब लो होगी यानी 0 होगी, तो आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आता है 0। तो ए मान लीजिए MSB है, LHB है और B MSB है। मीन्स ए जो है वो 0 है, B 1 है। तो हम क्या क्या स्टेट अप्लाई कर सकते हैं? हम अप्लाई कर सकते हैं डी इक्वल टू हाई या डी इक्वल टू लो। तो मान लीजिए ए में है और डी इक्वल टू हाई अप्लाई किया, आउटपुट 1 में गया, मन बी में गया। ओके, जब डी इक्वल टू 0, बी में होंगे और डी इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डी इक्वल टू 0 में ही रह रहा है, तो 0 की वैल्यू है ये। तो डी इक्वल टू 0 में ए में ही रहा। ओके, और बी में 0 अप्लाई करिए, लो अप्लाई करिए, तो ए जाएगा बी से ए में। ए जाएगा डी इक्वल टू 0 में, डी इक्वल टू 0, बी क्या है 1 और डी की वैल्यू हमने डाल दी 0 में, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 0। तो 0 है ए। ओके, तो ए में गया। तो हमने इस कंडीशन को लिया। दूसरा हाई कंडीशन को लेते हैं, डी इक्वल टू 1 अप्लाई करिए, ए में रहिए और डी इक्वल टू 1 अप्लाई करिए, तो आउटपुट 1 आएगा। 1 क्या है? बी की वैल्यू है। और बी में रहिए
और डी इक्वल टू 1 अप्लाई करिए। बी में है और डी इक्वल टू 1 अप्लाई किया, डी इक्वल टू 1 अप्लाई किया तो आउटपुट 1 में रहा, तो इसी पे वैल्यू आ गई डी इक्वल टू 1। होप इट इज क्लियर। दूसरा हम लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है, एक तो टी हाई हो सकता है तो हमारा टॉगल होता है, या टी जो है लो हो सकता है तब हमारा क्या आता है, नो चेंज आता है। टी हाई मीन्स 1, लो मीन्स 0। ओके, ए इस कंडीशन में हमारा है 0, बी इस कंडीशन में हमारा है 1। ये हम मान के चल रहे हैं कि ए जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ए लेते हैं और बी लेते हैं, तो ए में ही रहेगा जब टॉगल नहीं होगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 में ए में ही रहेगा और बी में ही रहेगा। टी इक्वल टू 1 में क्या लिखा, अरे हाँ, नो चेंज। टी इक्वल टू हाई में टॉगल हो जाएगा ये, तो टी इक्वल टू 1 में टॉगल हो गया। होप इट इज क्लियर। डी इक्वल टू लो में क्या हो रहा है, डी इक्वल टू लो में 0 में जा रहा है, तो डी इक्वल टू लो वैल्यू में 0 में, ये देखिए ए की वैल्यू 0 है, 0 में जाएगा। बी डी इक्वल टू 0 में लो में आया, और हाई में 1 में जाएगा, हाई में 1 में गया, हाई में 1 में ही रहा। एक टॉगल कंडीशन देखिए, जब टॉगल होगा तब 0 to 1 गया, 1 to 0 आया। साथ ही साथ जब नो चेंज का कंडीशन था, एक्टिव लो का कंडीशन था, तो 0 में ही रहेगा, 0 की वैल्यू और 1 की वैल्यू 1 में ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।